अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना रुपीज़ फॉर 2 ईयर एट द रेट ऑफ 12। 2 साल के लिए 12% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन अब इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। अभी तक हमारे हर 12 महीने में कंपाउंड हो रहा था, अब कितने महीने में कंपाउंड हो रहा है? 8 मंथली। तो इनको इस कॉन्सेप्ट को पहले सीख लेते हैं। तो इसमें हमारा परसेंटेज और टर्म, टर्म बोले तो जितने टाइम में कंपाउंड हो रहा है वो दोनों चेंज हो जाएंगे। हमें परसेंटेज क्या दिया हुआ है यहाँ पे? 12% दिया हुआ है, ठीक है। परसेंटेज क्या दिया हुआ है? 12%। लेकिन ये 12% पर एनम है, यानी अगर 12 मंथ के लिए 12% मिल रहा है तो एक मंथ के लिए डिवाइडेड बाई 12, तो 1 मंथ के लिए कितना मिल जाएगा? डिवाइडेड बाई 12, 1%। यहाँ भी डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, यहाँ भी डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो 1 मंथ के लिए 1% मिल जाएगा। 8 मंथ के लिए निकाल लेंगे यहाँ से। 8 मंथ के लिए कितना मिल जाएगा? इंटू 8, 8%। तो अब हमारी परसेंट नई परसेंट क्या है? 8%, जो हर 8 महीने बाद मिल जाएगी उसको। कंपाउंडेड 8 मंथली हो रहा है ना, तो 8 महीने की परसेंट कितनी आ गई? 8%। तो नई परसेंट हमारी कितनी आ गई? 12%। तो मंथ एनुअली है, 8 महीने के लिए कितनी है? 8%। ऐसी टर्म देखिए 24 साल के लिए ना, 24 महीने के लिए, 24 मंथ के लिए टाइम हो रहा है ना, 24 मंथ का टाइम है जितने टाइम तक वो पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। लेकिन हर उसको 8 मंथ में कितना मिल जाएगा? इंटरेस्ट मिलता रहेगा। हर 8 मंथ में उसकी कंपाउंडिंग होगी। तो 12 मंथ को अगर डिवाइडेड बाई में 8 मंथ कर दूंगा तो कितनी बार कंपाउंड होगा हमारा पैसा? 3 बार। 3 बार उसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब हमारा टाइम क्या हो गया? यहाँ पे 3 हो गया। इसको टर्म बोल लीजिए, अब टाइम हो गया 3। हमारा पैसा 3 बार कंपाउंड हो रहा है, 8% की दर से 3 बार कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। अब इसको ओल्ड तरीके से तो करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि महीना और हमारा टाइम चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारी रेट क्या होगी? 8%, और टाइम टर्म क्या हो गया? 3। क्वेश्चन अभी यही है। तो देखिए 8% का फ्रैक्शन कितना है? 8/100, यानी 2/25। 2/25%, 2/25 हमारा 8% का फ्रैक्शन। अब 3 बार अगर 8% से बढ़ रही है कोई चीज़, टर्म 3 हो गया ना, यानी 8% से बढ़ी, फिर 8% से बढ़ी, फिर 8% से बढ़ी, ठीक है। तो यानी कितना हो रहा है? पहले साल 25 से +2 करेंगे, क्योंकि 2 25 का कितना है? 8% है। तो पहले साल कितना होगा? 25 से 25 + 2 27, दूसरे साल भी 25 से 27, तीसरे साल भी 25 से 27, यही होगा। देखो क्यूब आपको सब याद कर लेना है, ठीक है। 25 का क्यूब होता है 15,625 और 27 का क्यूब होता है 19,683। अब क्या बोल रहा हो? इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम। वो बोल हमारे हिसाब से सम पहले कितना पैसा था? 15,625। वो बोल रहा 15,625 नहीं है, कितना है? 31,250। 15 दूना 30, 25 दूना 50, सब पता चल रहा है ये दुगना। इसके मल्टीपल में ही पूछेगा हमेशा, या तो इसके मल्टीपल में पूछेगा या तो इसको आधा करेगा या इंटू करेगा कुछ, ठीक है। डिवाइड या मल्टीप्लाई करेगा। तो इसको अगर मेरे को 21,250 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ रहा है, तो इसको भी मैं इंटू 2 कर दूंगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे। तो हमारे हिसाब से इंटरेस्ट कितना आया है? 3 में से 5 गया 8, 5 गया 5, 0, 6 में से 6, 19 में से 14, 4, तो 4058। अगर हमने किसी भी एक न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और गैप को किसी भी एक चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब चीज़ को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इंटू 2। इसको भी इंटू 2। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा हुआ है, तो इंटरेस्ट इसका दुगना कितना हो जाएगा? 8 दूना 16 हासिल 1, 5 दूना 10 11, 8, 8116 उसको इंटरेस्ट मिला है। अगर वो पूछता है कि उसको अमाउंट कितना मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो यहाँ पर से कुछ भी पूछ लेता, इसमें से पूछ लेता, इसमें से पूछ लेता, हम दोनों को आंसर दे देंगे। अब पुराने तरीके से कराने की ज़रूरत नहीं है। 108 108 108 ऐसे ही हो जाएगा ये। 3 बार 108/100 इंटू 108/100, तो इसको काटेंगे तो वही आ जाएगा ये 25 से 27,
25 से 27, 25 से 27। तो ये हो कैसे रहा है, इसलिए हम अभी पुराने तरीके से बताए हमने 1-2 क्वेश्चन, अब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि परसेंटेज वाली क्लास में हमने पूरा डिस्कस करा हुआ है। ये समझ आ गया। अगर आपको वहाँ पे करना होता है क्वेश्चन, बस आपको ये 8% निकालना था। 12%, 12 महीने के लिए 12% है तो 8 महीने के लिए 8% और टर्म 3 निकालनी थी। उसके बाद आपको सीधे पता लग जाता कि 25 से 27 3 बार हो रहा है, तो आप सीधे लिखते 15,625 से क्यूब आपको याद है क्योंकि 19,683। फिर वो कुछ भी पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है तो आपके हिसाब से इंटरेस्ट जो भी आया है उसके, और आपको अमाउंट दे रखा है, सम दे रखा है, तो जितने टाइम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे उतने टाइम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपको इतना लिखना था वहाँ पे, ठीक है। देखिए टारगेट अभी भी वही है हमारा, इजी क्वेश्चंस को हम 5 से 10 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को 10 से 20 सेकंड्स, और अगर क्वेश्चन हार्ड होगा तो मैक्सिमम 20 से 40 सेकंड। और अगर कोई क्वेश्चन इससे ज़्यादा समय ले रहा है, ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में ही समझ आएगा, तो उसके एग्जाम में सबसे लास्ट में करना उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो आपका टाइम बर्बाद करने वाला है। अगर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में 40 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं या 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक लगता है, तो उस क्वेश्चन को नहीं करना है उस वक्त, सबसे लास्ट में करना है उसको क्वेश्चन को, जब हमारे पास टाइम बचता है। तो परसेंटेज के टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि हमने एक 2 साल वाला देखा, एक 3 साल वाला देखा, एक टाइम और परसेंट को चेंज करने वाला देखा। अब देखिए अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, एट वट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ ₹2000 अमाउंट टू इतना इन 3 years इफ द रेट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। अब आपको दे दिया उसने कोई चीज़ 2000 से 2662 हो गई है, ये भी हमने कुछ देर पहले एग्जाम्पल में देखा भी था। इन 3 year इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब उस आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए 3 साल के लिए किसी पर्टिकुलर रेट से बढ़ रहा है कुछ चीज़, सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, अगर 3 साल के लिए 10% से बढ़ रहा है, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10%। अभी हम क्वेश्चन को ऐसे कर रहे थे, अब उसने उल्टा पूछ लिया है, नीचे का दे दिया है, ऊपर का पूछ लिया है, ठीक है। कैसे हो रहा है देखिए, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, अभी क्वेश्चन पे नहीं आया। 3 साल के लिए 10% से बढ़ रहा है तो कितना हो रहा है, 10 से 11, क्योंकि इनका फ्रैक्शन क्या है 1/10। 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 कितना हुआ 1000 से, यानी क्यूब में लिखता हूँ उसको मैं, तब आपको समझ आएगा। अभी 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो गया, ठीक है ये। यानी आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, अब आपसे पूछ रहा है कि रेट क्या है। अगर आपको पता चल जाए कि ये 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 3 बार हो रहा है, सपोज क्वेश्चन में उसने बोला होता है कि कोई चीज़ 1000 से 1331 1331 हो रही है, तो बताइए उसकी रेट क्या है। तो आपको पता लग जाता है ये 10 का क्यूब है, यानी 10 से 11 कितनी बार हुआ होगा, 3 बार हुआ होगा। तो 10 से 11 हुआ है, यानी रेट कितनी होगी, कितने से बड़ा है 1 डिवाइडेड बाई 10, 10% इसका आंसर होता। तो इस क्वेश्चन में कैसे होगा ये देखिए, इसके पैरेलली मैं इसको कंपेयर करता हूँ। वैसे क्वेश्चन यही बन गया ये। देखिए उसने क्या दे रखा है, नीचे दे रखा है कितनी हो रही है, 2000 से हो रही है 2662। अब देखिए किसी क्यूब होने के बाद उसका मल्टीपल हो रहा है ये, ठीक है। अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बनना है, 1000 से 1331 बन रहा है, यानी ये 10 के क्यूब से 11 का क्यूब बनना है। 3 बार हो गया ना, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। तो आपको 10 के क्यूब और 11 के क्यूब से देखते क्या समझ आ गया, 3 बार क्या हुआ है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। यानी परसेंटेज 10 से 11 हुआ है तो कितने से बढ़ा है, 1 से बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, 10 पे बढ़ा है, तो परसेंट कितना हो जाएगा 10%। आंसर इसका क्या है 10% है, क्योंकि उसने क्वेश्चन को ऐसे ना करके उल्टा दे दिया है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये निकाल लेते 1000 से इतना, और वो बोलता था कि 1000 नहीं है 2000 है, तो आज वो बोल रहा है पहले ही 2000 से इतना हो गया, अब रेट बताइए। तो 2000 से इतना हो गया, तो इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके ये किसी का क्यूब बनना होगा, ठीक है। अगर 3 बार हुआ है, अगर 2 बार हुआ होता तो किसी का स्क्वायर बनता। अगर वो बोलता सपोज इसी क्वेश्चन को 2 बार बोलता, तो 2 बार में कितना हो जाता, 10 से 11, 10 से 11, उल्टा बना रहे हैं क्वेश्चन अभी, कितना हो जाता 100 से 121। सपोज इसका दुगना वो बोलता कि 100 नहीं हुआ है, 200 से
242 हुआ है। तो बताइए रेट क्या था। तो इसको हम डिवाइडेड बाई 2 करते, जैसे हमको पता लग जाता 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हुआ है, यानी 10 से 11 दो बार हुआ है। 10 से 11 दो बार हुआ है तो रेट कितनी है, 10% है। ये क्वेश्चन समझ आ गया इस टाइप के क्वेश्चंस को। अभी तक हमसे वो ऐसे पूछ रहा था, अब हमसे पूछ रहा है ऐसे। ठीक है, ये अभी हमने एक एक टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज वाले जो भी आते हैं कवर कर लिए हैं। अगली क्लास में इनमें जितने भी वो वेरिएशन बना सकता है, इनके जितने भी घुमा सकता है, सबको देख लेंगे। ठीक है। अब अगला टाइप जो पूछता है वो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस वाले क्वेश्चन पूछ लेगा।